नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही खास और बहुत ही अहम है, इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमेशा अधूरा ज्ञान नुकसान देता है। तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें और कोशिश करें कि आप लोग इसको अपने चीज़ों के अंदर यूटिलाइज कर सकें। आज जिस टॉपिक पे हमारा जो बातचीत है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए, चीज़ें करे कि हाँ ये वाला बिज़नेस अच्छा है, ये वाला करना चाहिए, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है, ये कम लागत का बिज़नेस है, यही सारी चीज़ें दिखाई। लेकिन किसी ने भी आज तक ये डेफिनेशन नहीं है कि बिज़नेस होता क्या है, कि बिज़नेस के कितने टाइप्स का बिज़नेस होता है, कि और आपके लिए कौन सा बिज़नेस सूटेबल रहेगा और किस लोकेशन पे करना चाहिए। यही सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही अहम है, तो आप इस वीडियो को देखें और काफ़ी चीज़ें हैं कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस वह होता है कि जिसमें कोई वस्तु या सेवा के द्वारा आपको पैसे मिले, वही एक बिज़नेस होता है। कि आप किसी को कोई वस्तु सेल कर रहे हैं या कोई सेवा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके बदले आपको इनकम हो रही है, वही एक बिज़नेस होता है। बिज़नेस में कोई लिमिट नहीं होती है, ना एज की लिमिट होती है, ना पैसा कमाने की लिमिट होती है। बिज़नेस में किसी भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती है, आप कोई भी एज के अंदर बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिज़नेस एक ऐसी चीज़ होती है कि बिज़नेस करने के लिए यदि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आपने उसको बढ़ाया, तो आपका बेटा भी उसको कर रहा है और उसका बेटा भी उस बिज़नेस को कर रहा है, और भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। तो बिज़नेस हमेशा एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कभी भी जॉब की तरह रिटायरमेंट का ऑप्शन नहीं होता इसके अंदर, वो हमेशा रेगुलर चीज़ों के साथ चलता रहता है और बढ़ता रहता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से आप बढ़ा रहे हैं और किस तरह से आप उसको कर रहे हैं। यही डेफिनेशन होती है बिज़नेस की, कि हाँ बिज़नेस में कोई हर चीज़ की लिमिट नहीं होती, ना काम करने की, ना पैसा कमाने की, किसी भी चीज़ की नो लिमिट होता है। कि हमेशा बिज़नेस रेगुलरिटी के साथ में हमेशा चलता रहता है और बढ़ता रहता है आगे। यही एक बिज़नेस की डेफिनेशन होती है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि बिज़नेस कितने टाइप का होता है। बिज़नेस 5 टाइप का होता है, जिसमें से फर्स्ट टाइप पे हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट टाइप का जो बिज़नेस होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस वो होता है कि कच्चे माल से आप किसी चीज़ को तैयार कर रहे हैं, जिसका आप उपयोग में ली जाने वाली चीज़ को ही मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस हो कहते हैं। कि सपोज़ कीजिए कि आपने किसी रॉ मटेरियल से उसको यूटिलाइज़ में करने वाली चीज़ों को आपने तैयार कर दिया, वही एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी बड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी सारे गवर्नमेंट परमिशंस होती हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक लार्ज स्केल का होता है। तो एज़ ए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक कपड़े की फैक्ट्री ले लीजिए, कि वहाँ पे कच्चे कपड़े से एक रेडी कपड़े को तैयार किया जाता है। इसी तरह ज्वेलरी का बिज़नेस ले लीजिए, इसी तरह से और भी काफ़ी सारे बिज़नेस होते हैं। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होता है। सेकंड पॉइंट आता है सर्विसेज बिज़नेस। सर्विसेज बिज़नेस में आपको नाम से ही एक आइडेंटिफाई हो रहा है कि किस तरह का बिज़नेस होता है। कि ये बिज़नेस होता है कि हम किसी को सर्विस कोई चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, कि उस तरह के इसको सर्विसेज बिज़नेस कहते हैं। कि जिस तरह से आपकी एक चीज़ है कि मोबाइल रिपेयर की शॉप है, तो आप उसको किसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो एक सर्विस बिज़नेस हो गया। एक कोचिंग क्लासेस का बिज़नेस है या ट्यूशन क्लासेस का बिज़नेस है, तो एज़ ए एक सर्विस प्रोवाइडर हो गए, कि हम लोग सर्विस वाले बिज़नेस में हम लोग आते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि रिटेल बिज़नेस। रिटेल बिज़नेस क्या होता है कि अ, एक प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक पहुंचाने वाला रिटेल बिज़नेस कहलाता है। कि कोई भी प्रोडक्ट को आपने मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से आप लेके एक रिटेल शॉप से सेल करना, एक रिटेल बिज़नेस कहलाता है। जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप किराने के स्टोर ले लीजिए, आप एग्ज़ाम्पल एक आप दूध की आप डेयरी ले लीजिए, या और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, या कपड़े की आप शॉप ले लीजिए, कि एक फैक्ट्री से माल परचेज करके कि आप एक शॉप के थ्रू आप एंड कस्टमर को पहुंचा रहे हैं। या ज्वेलरी शॉप आप ले लीजिए, कि एक मैन्युफैक्चरर से आप बल्क में परचेज करके आप एक एंड कस्टमर को आप पहुंचा रहे हैं। यही एक रिटेल बिजनेस होता है। कि जो उसको यूटिलाइज करने वाला है उस प्रोडक्ट को,
वो रिटेल बिजनेस एंड कस्टमर तक पहुंचा रहा है, वही रिटेल बिजनेस होता है। फोर्थ पॉइंट आता है फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस वो होता है कि एक कंपनी अपना लोगो, अपने मॉडल, अपना प्रोडक्ट किसी थर्ड पर्सन को सेल करती है और अपने सारे तरीके उसको बताती है कि इस तरह से इसको सेल करना है, इस तरह से चीज़ें करनी है। वही एक फ्रेंचाइजी बिजनेस कहलाता है कि सारा मॉडल एक स्टैब्लिश कंपनी का होता है, लेकिन उसको जो सेल कर रहा है वो एक थर्ड पार्टी हो गया, कि वो एक फ्रेंचाइजी बिजनेस कहलाता है। कि इस फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर रिस्क कम होती है, क्योंकि रिस्क इसलिए कि जो स्टैब्लिश कंपनी है वो ही अपना प्रोडक्ट, अपना मॉडल, अपना तरीका वो आपको दे रही है कि इस तरह से इस प्रोडक्ट को सेल करना है, इस तरह से मार्केट में इसको लॉन्च करना है, और ये सारी चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ें आपको हैंड ओवर कर रही है। उसके बदले आपसे एक फ्रेंचाइजी चार्ज करती है, तो इसलिए आपका रिस्क कम हो जाता है यहाँ पे कि फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए। तो यही एक फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस वो होता है कि जिसके अंदर एक बड़ी कंपनी एक प्रोडक्ट को लोगों को देती है सेल करने के लिए, कि उनको उस प्रोडक्ट के बारे में समझाती है और एंड कस्टमर को सेल करने के लिए बताती है कि इस तरह से इतने मूल्य में इस प्रोडक्ट को सेल करना है, और जितने आप पीसेज आप सेल करेंगे उसके अगेंस्ट में आपको एक मार्जिन मिलेगा, एक प्रॉफिट मिलेगा। जितने आप प्रोडक्ट सेल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस मिलेंगे। तो यही एक मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। तो जैसे इसका फॉर एग्जांपल जैसे एमवे कंपनी है, एमवे कंपनी क्या करती है कि इसी तरह की एक टीम बना के अपने प्रोडक्ट को उनको देती है, और वो लोग मार्केट में एंड कस्टमर को सेल करते हैं, और फिर उनका जो सेल जितना भी वो करके आते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको चार्जेस पे हो जाते हैं कि हाँ आपने इतने प्रोडक्ट सेल किए, इतना आपका कमीशन बनता है और आप इतना आप ले लेते हैं। उनकी कोई सैलरी बेस नहीं होती, एक टीम होती है। तो उसी तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी काम करती है। तो ये 5 तरीके के एक बिज़नेस के टाइप होते हैं। फर्स्ट हो गया अपना मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेकंड हो गया अपना सर्विसेज बिज़नेस हो गया, थर्ड हो गया रिटेल बिज़नेस हो गया, फोर्थ हो गया अपना फ्रेंचाइजी बिज़नेस हो गया, और फिफ्थ अपना मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया। ये 5 टाइप के आप बिज़नेस होते हैं। तो इनमें से आप डिसाइड करते हैं कि कर सकते हैं कि आप किस टाइप का बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये 5 टाइप के बिज़नेस काफ़ी अलग-अलग तरीके के होते हैं, अलग-अलग चीज़ें होती हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस बिज़नेस के अकॉर्डिंग आप सूटेबल हैं, किसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा कि मैं इस बिज़नेस के लिए सूटेबल हूँ और मुझे ये वाला बिज़नेस करना है। तो वो आप आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हमने ये बिज़नेस के बारे में आपको बताया। आपकी यदि कोई भी क्वेरीज़ रहती हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, या मैं कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि हमें आपकी इस चीज़ों की आपकी हेल्प चाहिए, तो हम लोग डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करेंगे किसी भी तरह से। तो आप हमसे हेल्प माँग सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।